हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा 32 यानी कि 32 चेस्ट के हिसाब से सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करने का तरीका। ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बिल्कुल न्यू मेथड से और बहुत इजी तरीके से आपको मैं इस कटिंग को सिखाने वाला हूं। और साथ ही दोस्तों, हम ये कटोरी ब्लाउज की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप 30 से 50 साइज के कटोरी ब्लाउज की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके और वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको हम मेजरमेंट दिखाते हैं, जिस मेजरमेंट से आपको मैं कटिंग करके सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले बॉडी मेजरमेंट आपको मैं समझा देता हूं। तो बॉडी का ये पूरा का पूरा मेजरमेंट है, जिसमें ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, डॉट लेंथ 9 इंच, डॉट का डिस्टेंस 7 इंच, बस्ट 32 यानी 32 इंच, कमर 26 यानी 26 इंच, शोल्डर 14 यानी 14 इंच, स्लीव लेंथ 5, स्लीव राउंड 11, बैक नेक 8.5, फ्रंट नेक 6। ये टोटल जो है ये हमारा कौन सा मेजरमेंट आता है दोस्तों? ये मेजरमेंट है हमारा बॉडी का। अब इसके हिसाब से मैं आपको कटिंग सिखाने वाला हूं। इसमें लेंथ आपकी जो 14 इंच है, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन इस साइज में जो बेस्ट लेंथ रहेगी वो मैंने यहाँ पर आपको समझाया। ठीक है, अब यहाँ पर इसी मेथड से आपको मैं कटिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक पेपर लिया है, साइड में मेजरमेंट रखा रहेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम जो मार्किंग करेंगे दोस्तों, वो करेंगे बैक पार्ट की। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बैक पार्ट। अब बैक पार्ट हमारा जो है बंद रहेगा, तो हमें एक निशान इस तरीके से लगाना है, जैसे मैं लगा रहा हूं। ठीक है, इस निशान को लगाने के बाद हमें इंची टेप लेना है और इस तरीके से रखना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे लंबाई का निशान लगा लेना है। लंबाई ब्लाउज की 14 इंच, तो 1 इंच प्लस करके 15 पे निशान लगाएंगे। और डॉट लेंथ है हमारी 9 इंच, तो आधा इंच प्लस करके 9.5 पे निशान लगाएंगे। और इन दोनों निशानों को हम स्ट्रेट मार्क कर लेंगे स्केल की मदद से। दोनों निशान सीधे लगाने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे लगानी आर्मो लेंथ का निशान। तो आर्मो लेंथ का निशान इस साइज में आएगा 6 इंच 1 सूत। ठीक है, यहाँ पे हमारा आर्मो लेंथ उतरेगा इस साइज में और हम इसे स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर देख सकते हैं तीन मेजरमेंट, तीन नाम मिल गए, आर्मो लेंथ, डॉट लेंथ, ब्लाउज लेंथ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले शोल्डर को माइनस करेंगे। शोल्डर माइनस कैसे होगा? जितना भी आपका बैक नेक डीप है, क्योंकि हम बैक पार्ट कटिंग कर रहे हैं, तो ये देखिए बैक नेक कितना है 8.5। तो 8.5 इंच जब भी बैक नेक होगा तो मेन शोल्डर कितना है 14। 14 में माइनस करेंगे हम कितना, कम से कम 3.5 इंच। तो 14 में 3.5 जाएगा, बचेगा कितना 10.50 यानी कि 10.5 इंच। तो हमें क्या करना है, 10.5 हमारा इतना होगा, लेकिन हमेशा हम फोल्ड करते हैं डबल में, तो 10.5 का हाफ कर लेना है, जो कि होगा 5.25। 5.25 पे हमें यहाँ पे सीधा एक निशान लगा देना है। नीचे की साइड में आएंगे, जो निशान सेम यहाँ लगाया था वही यहाँ पे लगाएंगे, और इससे आधा इंच बढ़ा के हम एक निशान और लगा लेंगे। अब काफी लोग आधा इंच आगे बढ़ा के लगाते हैं, तो हल्की सी एक झोल आती है पीछे, जिसकी वजह से काफी लोगों को पसंद नहीं है वो झोल, तो वो सीधा निशान भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मैं हमेशा आधा इंच आगे बढ़ा के लगाता हूं, तो मैं उसी पे ही मार्किंग करूंगा। ठीक है, तो ये निशान लग गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे नेक के ब्रॉड का मार्क। ठीक है, नेक ब्रॉड आप यहाँ पर इस साइज में इधर से 2.5 इंच पे रख दो, अपने आप शोल्डर पट्टी आपको 3.25 इंच मिल जाएगी। तो ये चॉइस है आपकी, अगर आप शोल्डर पट्टी के अकॉर्डिंग कटिंग करना चाहते हो तो यहाँ से कटिंग कर सकते हो। अब इसको हम तिरछे में ऐसे रखेंगे, गले का डीप है हमारा 8.5, तो 1 इंच आधा इंच प्लस करके 9 पे हमें मार्किंग करनी है। और इसको ना कुछ इस तरीके से गले की शेप बना देंगे। ये बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, और इससे को हम इस तरीके से कर लेंगे। ये हमारा बैक नेक हो गया। अब देखो ध्यान से, हमारा यहाँ पे जो चेस्ट का साइज है बस्ट का, वो है 32 यानी कि 32 इंच। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 32, इसमें प्लस करेंगे 2, आंसर कितना आएगा 34। अब 34 को हम 4 जगह भाग करेंगे, यानी कि 4 जगह भाग करेंगे, तो आंसर आएगा 34 का आधा 17 और 17 का आधा 8.5। 8.5 इंच हमें यहाँ पर मेजरमेंट रखना है, लेकिन यहाँ पे एक गलती होती है, उसको आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। आप मेजरमेंट 8.5 ऐसे रखोगे तो इसमें क्या होता है, लूज हो जाता है बैक से। क्यों लूज होता है? क्योंकि गला ओपन आपका यहाँ से है,
तो हम 8.5 इस जगह से रखेंगे ऐसे करके, ठीक है। यहाँ से हम 8.5 इस तरीके से करके एक निशान लगाएंगे। अब ये एकदम परफेक्ट मार्किंग हमारी हो चुकी है। नीचे आएंगे, नीचे लगाएंगे कमर का निशान। कमर का नाप कितना है? 26। 26 का चौथा भाग होता है 6.5 प्लस 1 इंच के हम बैक में प्लेट डालेंगे, जरूर उसका निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को स्केल की मदद से सीधा मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से। ये मार्जिन का निशान लगा लेंगे। ये निशान लगाने के बाद अब यहाँ पर आप देखो, व्हाइट चौक में लगा रहा हूं, मेरी आदत है इसी से मैं आर्मोल की शेप अच्छे से बना लेता हूं। यहाँ पर हमें ऐसे मार्क कर लेना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा बैक का आर्मोल की मार्किंग हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर प्लेट का निशान लगाना है। कैसे लगाएंगे? ये जो फिटिंग का निशान है कितने पे आ रहा है? 7.5। इसका हाफ कितना होगा? 3.25। 3.25 जो नाप यहाँ पे रखा वही नाप हम 3.25 का यहाँ रखेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब ये हिस्सा कट जाएगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं बैक पार्ट, ठीक है। बैक पार्ट आपको ऐसे ही कटिंग करना है। ये डीप नेक ब्लाउज है, ठीक है। अब करते हैं दोस्तों इसकी कटिंग। सबसे पहले सीधा, और डीप नेक होता है तो आप डाउन ना भी करो कोई दिक्कत नहीं है। अगर डाउन करना है तो एक सूत आप डाउन कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो निशान पर ही मैं इसको कटिंग कर लेता हूं। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट को कटिंग कर दिया। बैक पार्ट कटिंग करने के बाद हमें फ्रंट पार्ट को कटिंग करना है, लेकिन एक चीज याद रखें, हम फ्रंट में लगाएंगे हुक पट्टी। तो यहाँ पर हमें मार्जिन छोड़ना होगा और हम पहले से पहले आर्मोल लेंथ, डॉट लेंथ, ब्लाउज लेंथ, ये सारी की सारी मार्किंग पहले से पहले कर लेंगे। तो ये बैक पार्ट के हिसाब से देखो मैंने आर्मोल लेंथ, डॉट लेंथ, लंबाई का निशान लगा दिया। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। हटाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो पूरी की पूरी मार्किंग आ चुकी है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले फिटिंग के निशान लगाऊंगा और ये है हमारा फ्रंट पार्ट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रंट पार्ट, ठीक है। चेस्ट है 32 प्लस करेंगे 2, आंसर कितना आएगा? 34। 34 को 4 जगह भाग करेंगे तो आंसर आएगा 8.50। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका गला ज्यादातर आर्मोल लेंथ से 1 या 2 इंच नीचे होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये जो 8.5 का मार्किंग है हमें ये बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से लगाना है। इस लाइन से जो हुक वाली लाइन है यहाँ से हमें 8.5 का निशान ऐसे लगा देना है, ठीक है। फिर आएंगे हम नीचे। नीचे हमारा यहाँ पे नाप कितना था कमर का? 26। 26 का चौथा भाग होता है 6.5 प्लस हमने 2 इंच की इससे साइज में डॉट डालनी है 32 में। तो हमने यहाँ पे निशान लगा देना है। अब इन दोनों निशानों को इसके रख के हम सीधा मार्क करेंगे कुछ ऐसे। यहाँ पे हमारी फिटिंग की मार्किंग हो चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आते हैं ऊपर की मार्किंग करने के बाद फिर नीचे की मार्किंग करेंगे। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं आगे वाले गले के डीप पर। तो देखो आगे का गला डीप कितना है? ये तो हमारा बैक नेक के हिसाब से था। फ्रंट नेक कितना है? 6। तो हम क्या करेंगे, जो मेन शोल्डर है 14, अगर आगे का गला 6 इंच है तो आगे का गला 6 इंच के हिसाब से फैलेगा। तो हम क्या करेंगे, 14 में माइनस करेंगे तकरीबन 2.5 इंच। तो आंसर कितना आएगा? 11.50, ठीक है। 11.50 का हाफ कितना होगा? वो होगा आपका 6.25 इंच, जो कि हमें इस लाइन से रखना है। 6.25 का एक निशान ये लगाया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो दोनों कंडी में फर्क होगा करीब आधा इंच के आसपास। तो इसको मैच कैसे करना है? तो मैच करने के लिए सिंपल आपको इसकी कंडी को नापना है। ये कितना नाप आ रहा है? 3.25। बस हमें इस जगह से 3.25 का निशान लगाना है। गले का ब्रॉड आपका जितना मर्जी हो, बस कंडी आपको एक जैसी लेके चलनी है, ठीक है। बस यहाँ पे हमारी मार्किंग कंप्लीट होती है। उसके बाद हमने यहाँ पर इंची टेप रखना है। गले का डीप 6 है तो 6.5 पे हमें कुछ इस तरीके से मार्किंग करनी है और कुछ इस तरीके से इसको मार्क कर लेंगे और गोल गले की यहाँ पे हम शेप बना लेंगे, ठीक है। गला आप अपने हिसाब से कोई भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम हल्का सा मामूली एक सूत डाउन कर लेंगे कंडी को, ठीक है। अब यहाँ पे नाप कितना था हमारा? 6.25। नीचे आएंगे
एक नाप तो 5.25 पे ही लगेगा और एक नाप 8 इंच कम करके लगेगा। अब जो 8 इंच कम करके लगा है ना, इसको हमें कुछ इस तरीके से मिला देना है। मिलाने के बाद अब यहाँ पर हमें आर्म होल को ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे मैं व्हाइट चौक यूज कर रहा हूँ, आप फ्रेंच कर वगैरह यूज कर सकते हो। तो देख सकते हैं हमारी यहाँ की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। अब ये जो मार्किंग है ये क्या चीज होती है, ये होती है डॉट की दूरी, डॉट का डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप देखोगे डॉट का डिस्टेंस का नाप कितना है, 7 इंच। इस साइज में जा रहा था 7 इंच आएगा। अगर आप नाप लेना भूल जाते हो तो जो मार्किंग मैं कर रहा हूँ सेम आप कर सकते हो। तो यहाँ पे 7 का आधा कितना होगा, 3.5। नीचे आएंगे हम, 3.5 का जो नाप है इसमें से हम तकरीबन आधे से 0.25 इंच कम कर देंगे। मैंने 0.25 इंच कम करा। अब यहाँ पे जो मार्किंग थी कितनी थी हमारी, 2 इंच। तो हमें इस निशान से 2 इंच पे एक ऐसे निशान लगाना है। ये जो डॉट है ना वो हमें यहाँ पे डॉट देके इसको कम करना ही करना है, इस चीज का ध्यान रखें। अब यहाँ से हम इसको ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे जो ये वाइट चौक ऐसे जा रहा है और ये जो गैपिंग आ रही है ना आपकी एक पैर के आसपास, तो इस वाले पॉइंट पे इस निशान को ऐसे मिला देना है। क्योंकि मैं बहुत इजी कटिंग कर चुका हूँ, ये ऐसा नहीं है कि इतना ऊपर लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस जो मार्किंग जहां बता रहा हूँ आप कर दो, एकदम परफेक्ट मार्किंग आएगी आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे नाप कितना है, 2 इंच। तो 2 का आधा कितना होता है, 1। हमें 1 इंच के आर्मोल में डाट देनी है। तो हमें इस लाइन से थोड़ा डाउन करके 1 इंच का निशान लगाना है और इस निशान से यहाँ पे इसको मैच कर देना है। देखो दोस्तों कितनी इजी है कटिंग बता रहा हूँ मैं आपको, एक बार बनाकर जरूर देखना तभी क्लियर होगा। अब हम इस नाप को चेक करेंगे। तो ये नाप हमारा कितना आ रहा है, इस लाइन तक 5.25 इंच एक सूद। 5.25 इंच एक सूद हमें इस लाइन को भी चेक करना है, क्योंकि जब यहाँ पे डॉट डलेगी तो ये लाइन हमें बराबर मिलनी चाहिए। अगर बराबर नहीं मिलेगी तो क्या होगा, ये हमारा आर्मोल यहाँ पर सही से नहीं बैठेगा। अब देखो जब ये आर्मोल बंद करेंगे तो जो आर्मोल की वाली शेप थी बिगड़ जाएगी। तो हमें एक नया आर्मोल ड्रॉ करना है। नया आर्मोल ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, ये वाला जो निशान है इस निशान से हमारे को ये फिटिंग वाले निशान में 8 इंच नीचे डाउन कर देना है। हर साइज के लिए सेम रहेगा, ठीक है। और इसके बाद हमने यहाँ पर आर्म होल की नई शेप बना लेनी है। इसको कैसे और सेट बढ़िया कर सकते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। इसको बस इतना समझ लो, ये हमने एक नया आर्म होल ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे हमारा ऊपर का काम खत्म। अब यहाँ की बारी आती है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हम ना एक हल्की सी शेप देंगे प्रिंसेस कट वाली। तो देखो मैं कैसे दे रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से शेप देना। हल्का सा इसको ऐसे ले जाते हुए इसको ऐसे लेके जाना है और इसको इस तरीके से नीचे करीब 8 इंच पहले मिला देना ताकि नोक ना बने, ठीक है। इस तरीके से मैच कर देना है। तो देखो ये जो वाइट वाला निशान है ना एकदम परफेक्ट तरीके से मार्क हो चुका है। अब ये चौक से मैं अच्छी तरीके से बना लेता हूं। जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इसी तरीके से शेप बना सकते हैं, ठीक है। अब इधर वाली लाइन से 8 इंच हम ऊपर एक निशान लगाएंगे और इसको यहाँ पे मैच कर देंगे। अब ये वाली लाइन हम इसको चेक करेंगे, जितना भी नाप आएगा जैसे ही आ रहा है 5.25 इंच एक सूद, बस व्हाइट लाइन को ऐसे करके चेक करेंगे। देखो ये कहाँ पर आया, ये निशान आया आपका इस जगह पर, यहाँ निशान लगाएंगे और इधर वाली साइड से तकरीबन ½ इंच ऐसे निशान लगा लेंगे और इस निशान को इस तरीके से मैच कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी एक डॉट, दूसरी डॉट, तीसरी डॉट और ये चौथी डॉट। इस तरीके से फ्रंट में हमारी 4 डॉट होनी चाहिए वन साइड में। सेकंड साइड में जब इसे ओपन करेंगे तो 8 डॉट हो जाएंगे। जब तक आप ब्लाउज में ये 8 डॉट नहीं डालोगे फ्रंट में तो ब्लाउज की फिटिंग प्रॉपर नहीं आएगी। अब इसके बाद कौन सी कैसे शेप देनी है वो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन अभी डॉट कौन कौन सी हमारे को कटिंग करनी होगी इन सब डॉटों को मैं पहले हाईलाइट कर लेता हूँ, फिर आगे की कटिंग आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे आप पूरी मार्किंग देख सकते हो। यहाँ पे इतना हिस्सा कटिंग होगा, ये डांट यहाँ हमारे यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, ये कटिंग होके निकल जाएगी, ये कटिंग होके निकल जाएगी और ये भी कटिंग होके निकल जाएगी। तो एक तरीके की आप पूरी मार्किंग आराम से देख सकते हो। तो ये आप हमेशा कर लीजिए, कटिंग करते वक्त आपको इसका काफी फायदा मिलता है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट की मार्किंग कैसे होगी, जो भी आपकी बस्ट है इसको भाग करना है 12 से, ये फार्मूला है। तो 32 से जब आप 12 को भाग करेंगे तो आंसर आपका आएगा
2.66 तकरीबन, ठीक है। जो आपका करीब 2.5 इंच के ऊपर एक सूत होता है, यानी एक लाइन, आप इसको 2.25 भी कर सकते हो, 2.5 भी कर सकते हो। तो ये सीधी लाइन है ना डॉट वाली, यहां से मैं 2.5 के ऊपर एक लाइन है, तो आप 2.5 भी ले सकते हो, 2.25 भी, मैं इसे 2.25 ले लेता हूँ, ये मर्जी है आपकी, ठीक है। अब ये जो नाप मैंने यहाँ पे 2.25 पे लगाया, ये वाला निशान है व्हाइट चौक से लगाऊंगा ताकि आप क्लियर आराम से देख पाओ। अब इस निशान को हम चेक करेंगे कितना नाप आ रहा है, ये 2.5 इंच। 2.5 इंच का एक निशान हमें यहाँ पे लगाना है और इसको स्ट्रेट मार्क करना है कुछ ऐसे। 2.5 इंच का एक निशान आपको यहाँ पे लगाना है और 2.5 इंच का एक निशान आपको यहाँ पे लगाना है। ये मार्किंग करने के बाद अब इधर करीब 1 इंच या 1.25 इंच ऊपर से आपको इस तरीके से एक बेल्ट का मार्क कर देना है। ये देख सकते हो मैंने हल्के राउंड बेल्ट का इस तरीके से नोक बना दी। तो आप देखेंगे ये तो हमारा एक तरीके से बेल्ट वाला बन चुका। अब हमें यहाँ पे बनानी कटोरी। कटोरी दोस्तों इतनी इजी है, इसमें आपको कोई भी अलग से साइज बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये कटिंग करते हैं तो एक बार आप इस कटिंग को आजमाइए, तब जाके आपको क्लियर होगा कि मैं क्या चीज आपको सिखाने वाला हूँ, मतलब सिखा रहा हूँ। अब देखो यहाँ नाप हमने कितना लिया था, 2.25। सिंपल इधर वाली लाइन से भी हमें 2.25 का निशान एक लगाना है। उसके बाद साइड में चेक करना है ये नाप कितना आ रहा है। ये नाप आ रहा है आपका 2 इंच एक सूट। इधर वाली लाइन से भी 2 इंच एक सूट पे एक निशान लगाएंगे और इसको यहाँ पे मैच कर देंगे। इधर वाली लाइन पर हमें 1 इंच ऊपर जाना है तकरीबन, और इसको ना हमें यहाँ पे एक शेप देनी होगी कटोरी की। अब ये शेप हम देंगे बाद में, ठीक है। कैसे शेप देनी है उससे पहले हम इसकी दोस्तों कटिंग करके आपको दिखाते हैं कि इसको कटिंग कैसे किया जाएगा, क्योंकि इसकी डाट क्लोज की जाएगी तब जाके यहाँ पे कटोरी की शेप ली जाएगी। और अभी आप देख रहे हो डॉट कम है, लेकिन जैसे ये डॉट को हम क्लोज करेंगे तो यहाँ पे डाट भी आपकी बढ़ जाएगी, यानी जितना जिसका साइज है उसके अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट डॉट आपको मिलेगी और फिटिंग भी एकदम परफेक्ट आने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो इससे भी ज्यादा डिटेल में सीखना, क्योंकि यहाँ पे सीखने के बाद कुछ डाउट्स भी होते हैं जो आप क्लियर नहीं कर पाते सही से, तो दोस्तों आप हमें कॉल करके डायरेक्ट क्या नाम है अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी अमीना बुटीक की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है और उसमें आपको ब्लाउज कोर्स को ज्वाइन करना है। अगर आपको यह समझ नहीं आता तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है इस नंबर पे कॉल करके आप पूरी डिटेल ले सकते हो। अब इतनी मार्किंग के बाद हम करेंगे यहाँ पर इसकी कटिंग। सबसे पहले सीधा, फिर डाउन में, फिर यहाँ पर इसको इस तरीके से कटिंग करेंगे। देखो वाइट वाला चौक कहाँ पर है, यहाँ तक आएगा। उसके बाद इसको हम ऐसे करेंगे और फिर इसी निशान पर आर्म होल की छटाई कर देंगे। देखो अगर आर्म होल 19-20 है तो हम बाद में भी इसे सेट करेंगे, ठीक है। उसका ये वाला जो साइज है इसको हम कुछ इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब ये जो पेपर बचा इसको हम अलग कर देते हैं। अब यहाँ वाली साइड में इसको हम सीधा कट करेंगे, फिर इसको ऊपर की तरफ ऐसे कट कर देंगे। तो आप देख सकते हो जितनी डॉट का हमने निशान लगाया था सब कटिंग करके निकाल दिया, ठीक है। अब बचा हमारा ये वाला हिस्सा, लेकिन इसे कटिंग करने से पहले हम ना बैक पार्ट को चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब हम लेंथ को कम करते हैं तो बैक पार्ट की लेंथ हमारी कम होगी। और कम क्यों होगी इसके ऊपर दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं प्ले लिस्ट में ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे चेक कर लेना, ठीक है। इसको एक बराबर ऐसे मिलाएंगे और जितना भी यहाँ पर फर्क आएगा यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे और इसको हटा देंगे। अब इसको सिंपल एक सीधे मार्किंग करनी है हमें ऐसे, और जितना भी यहाँ पे फर्क आया इसको कर लेंगे कटिंग। तो बैक पार्ट आपका इतना छोटा होना चाहिए वरना बैक में झोल बनेगी और फिटिंग भी बढ़िया तरीके से नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमारा जो है बैक पार्ट बढ़िया तरीके से कटिंग हो चुका है। अब इसको हम हटा देते हैं। अब आ जाता हमारा दोबारा से फ्रंट वाला पार्ट। फ्रंट वाले पार्ट के लिए हमें सबसे पहले तो इधर वाली साइड से देखो मैं कटिंग कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ तक मैं कटिंग करूंगा। उसके बाद इधर वाली जो साइड है इसको ऐसे कट करूंगा। अब यहाँ पे देखो जैसे मैं डार्ट क्लोज करूंगा ये डार्ट हमारी ओपन हो जाएगी, ये डार्ट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। तो हम इसको देखो ऐसे करके इस तरीके से बंद करेंगे तो डार्ट हमारी बढ़ गई। अब यहाँ पे आप टेप लगा सकते हो या फेवी स्टिक वगैरह से आप इसे अच्छे से चिपका सकते हो। मैं पहले इसे चिपका लेता हूँ। अभी मैंने इसको यहाँ पर गम से चिपका दिया है, बाकी काम हम बाद में करेंगे। अब देखिए जो नाप हमने यहाँ पे लगाया था ना 3.25, वही 3.25 आपको इस तरीके से राउंड में यहाँ पे लगाना है, ठीक है। और वही 3.25 का एक निशान यहाँ लगाना है।
और ये निशान से हमें इन इस निशानों को मैच कर देना है। तो इस तरीके से हम निशान लगाएंगे और यहाँ पे लाके मैच कर देंगे। ये नीचे तक गलती से चला गया। आप देख सकते हो, आप जो कटोरी की शेप है आप ध्यान से देखो, एकदम परफेक्ट शेप दोस्तों आपकी यहाँ पे आ चुकी है। तो इसमें आपको अलग से साइड से बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है और इसकी फिटिंग बहुत ही जबरदस्त आएगी। तो यहाँ पर कर लिया। अब इसके बाद हम इधर से ये वाली जो साइड है इसको कटिंग कर लेंगे। देखो, तो यहाँ पर हमारी डॉट यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। अब जो आर्मोल है, आर्मोल की शेप आप बढ़िया तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आर्मोल में कुछ कमियां हैं तो इसको हैंड टू हैंड आप सेट कर सकते हैं। आर्मोल को बढ़ाना है, कम है, ठीक है, राउंड आर्मोल चेक करके आप इसके आर्मोल को बढ़ा भी सकते हो। फिलहाल के लिए जो कटिंग मैं बता रहा हूँ इसमें एकदम परफेक्ट आएगा, लेकिन कभी कभी हर किसी का साइज एक जैसा नहीं होता। तो यहाँ से मैं दिखाता हूँ, देखो आर्मोल की शेप एकदम परफेक्ट तरीके से आपकी आएगी। अब बच्चा हमारा ये वाली साइड जो कि हमारी बेल्ट है, हम इसको सीधा ऐसे कट करेंगे और इसको जब इस तरीके से मिलाएंगे तो इसी के बराबर ये वाला हिस्सा भी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने का ये बेल्ट है, इसको हम अलग रखते हैं। उसके बाद ये वाली जो साइड है, इधर हम एक पैर छोड़ते हुए इसको कटिंग करेंगे, क्योंकि एक पैर की तो पट्टी या पाइपिंग आ जाएगी ना। ये तो आपका गला रेडी है जो मैंने निशान लगाया है, मैं गला रेडी पे निशान लगाता हूँ, ठीक है। एक पैर हम इसे ऐसे कटिंग कर लेंगे और इधर वाली साइड से अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पर कटोरी ब्लाउज कटिंग हो चुका है। इसमें आपको कहाँ का मार्जिन लेना है, आपको एक मार्जिन इधर लेना है और इधर वाली साइड में मार्जिन लेना है, जिससे कि कटोरी जुड़ पाए। उसके बाद जब ये जुड़ जाएगी दोनों कटोरी, फिर नीचे वाली साइड में आपको मार्जिन लेना है, जिससे हम ये बेल्ट अच्छे तरीके से जोड़ पाए। उसके बाद ये बेल्ट को कैसे बनाना है मैं आपको एक अलग उस पर समझा देता हूँ, फिर आपको बेल्ट में भी मार्जिन लेना है। तो ये तो आप समझ गए ना, मैं आपको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको इधर वाली साइड में और इधर वाली साइड में दोनों तरफ आधा आधा इंच का मार्जिन लेना है, जिससे कि आपका ये हिस्सा ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको नीचे वाली साइड में आधा इंच का मार्जिन लेना है और ये वाली साइड आपकी बंद हो जाएगी। तो नीचे जो मार्जिन आधा इंच का लोगे उसमें आपकी जुड़ेगी बेल्ट। अब बात रही बेल्ट की कि बेल्ट को रेडी कैसे करना है, तो आपको क्या करना होगा, एक रफली पेपर लेना है। अब मैं जैसे बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आप ध्यान से देखो। एक सीधी लाइन बना लो और इस लाइन पर इसको बेल्ट को ऐसे रखो, ठीक है, जैसे मैंने रखा, और मैं निशान लगा रहा हूं यहां पर। अब देखो मैं हटा रहा हूं, ये बेल्ट को मैंने यहां से हटा दिया। अब ये वाला जो हिस्सा था ना, इसको हमें इस तरीके से मिलाना है, यहां से और इसको मिलाना, बीच की गैपिंग को नहीं देखना, ठीक है। इसको एक बराबर मिलाया। अब मिलाने के बाद इसको पूरा का पूरा अच्छे से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद अब मैं इसको हटा देता हूँ। ये देख सकते हो आप बेल्ट की पूरी अच्छी तरह मार्किंग हो गई। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ इधर वाली जो डॉट लगा रहा हूँ मैं, आपको इतने हिस्से में मार्जिन छोड़ना है बेल्ट जोड़ने के लिए। बाकी हिस्सा आपको फिक्स कटिंग करना है और किसी किसी साइज में आपका ये हिस्सा हल्का सा यहाँ पे राउंड आएगा और वो राउंड आपका आना चाहिए। अब देखो मैं आपको कटिंग करके दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से जो है आपकी जो बेल्ट का टुकड़ा निकला था उससे हमने बेल्ट आपको बताई कैसे जुड़ेगी। अब देखिए, जब ये कटोरी आपकी कुछ इस तरीके से जुड़ेगी, ये देखो ये यहाँ पे जुड़ गई, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा आपका कुछ ऐसे जुड़ेगा, ठीक है, और ये जो हिस्सा बचेगा वो आपका ऐसे जुड़ेगा। तो परफेक्ट आपका दोस्तों हर एक चीज जुड़ जाएगी और इस तरीके से आपकी कटोरी ब्लाउज निकल जाएगा। तो ये था आपका बहुत ही सिंपल तरीका। अब बैक में अगर आप नेक कटिंग करना चाहते हो कटिंग कर सकते हो, बुकरम का बनाना चाहते हो बुकरम का बना सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको इसकी बाजू कटिंग करने का तरीका सिखाता हूँ।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर दोस्तों आप लोगों को अभी भी डर लग रहा है, कटिंग सही से नहीं कर पा रहे हो, फिटिंग सही से नहीं आती, तो हमने दोस्तों इसी मेथड से अपनी पेपर कटिंग भी लॉन्च कर दी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें जो साइज है वो 30 से लेके 44 साइज है, यानी कि 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 पूरे 8 साइज आपको मिल जाएंगे, जिसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए। एक्चुअल प्राइस है इसका 1000 रुपए। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि पेपर कटिंग किस तरीके की दिखेगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक पेपर ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारी पूरी की पूरी पेपर कटिंग्स हैं। इसी मेथड से हमने पूरी कटिंग की हुई है, और इसको कैसे यूज करना है इसके साथ आपको वीडियो ट्यूटोरियल भी मिलेगा। बस आपको इसे कटिंग करना है, और जो भी चेस्ट साइज होगा बस आपको नाप कर अपना कपड़े पे रखना है, निशान लगाना है, कटिंग करके फटाफट इसको बना लेना, और फिटिंग 100% आपकी आएगी। तो दोस्तों ये ऑफर काफी लिमिटेड टाइम के लिए है, इसे मिस ना करें। 1000 वाला पैटर्न आपको सिर्फ 499 में मिल रहा है। जिस किसी को भी ऑर्डर करना हो स्क्रीन पे नंबर पे ऑर्डर कर सकता है। अब यहाँ पे बाजू कटिंग करने जा रहे हैं, तो बाजू की लंबाई है 5 और राउंड है 11। तो हमें पेपर को पहले डबल फोल्ड करना है, और मैं यहाँ पर एक निशान लगाने जा रहा हूँ। देखो ये मैं जस्ट एक निशान लगा रहा हूँ। अब उसके बाद आर्मोल लेंथ 3.5 और 5 इंच की लंबाई है तो 5.5 का निशान लगाएंगे, और दोनों निशानों को स्ट्रेट मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से। 11 इंच की मोहरी है तो हमें उसका आधा 5.5, और इस साइज में दोस्तों हम करीब 6.5 इंच का निशान लगाएंगे, जो एकदम परफेक्ट बैठेगा आपका। ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है। आप अगर ज़्यादा डिटेल में बाजू कटिंग सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप बाजू कटिंग देख लेना। ठीक है। अब उसके बाद देखो हम इसको सिंपल ऐसे कटिंग कर लेंगे। ये तो मैं बाजू आपको छोटी बता रहा हूँ। ठीक है। अगर आप बड़ी बाजू भी कटिंग करना चाहते हैं तो यही मेथड होगा सेम, बस आपको इधर से लेंथ को बढ़ा लेना है। अब जितना मार्जिन आपने दिया था साइड में उतना ही मार्जिन छोड़ते हुए इसको कटिंग कर लें। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब इसको हमने यहाँ पे सेंटर में कट देके और साइड का कट देके इसे ओपन करना है, और यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर लेनी है कुछ इस तरीके से जैसे मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हमारी पूरे के पूरे ब्लाउज की कटिंग हो जाती है। 32 साइज कटोरी ब्लाउज की, ये है आपका सिंगल कटोरी ब्लाउज। और आपको ये ब्लाउज की कटिंग कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हो सकता है ये वीडियो आप काफी टाइम बाद देख रहे हो और इसकी पूरी की पूरी वीडियो शूट हो गई हो। तो अगर आप चाहते हो 36 का 38 साइज का ब्लाउज की कटिंग देखना, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट दी हुई है, उस पर क्लिक करके वीडियो को आप वॉच कर सकते हो। और साथ ही दोस्तों काफी लोग क्या नाम है कमेंट कर रहे थे सर डबल कटोरी बताओ, डबल कटोरी। तो अभी जब मैंने सीरीज स्टार्ट की है सिंगल कटोरी की, तो हम अभी सिंगल कटोरी ही लेके चलेंगे। आने वाले टाइम में आपको इसकी स्टिचिंग भी बताई जाएगी कि आप इससे सिलाई कैसे कर सकते हैं, इसकी कैसी फिटिंग दिखती है, हर एक चीज आपको बताई जाएगी। तो थोड़ा सब्र रखें, हर चीज बहुत ही जल्द आने वाली है। तो दोस्तों आपको हमारा तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। किसी को भी पैटर्न्स चाहिए या हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना है तो दोस्तों स्क्रीन पे एक नंबर पर कांटेक्ट जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू।